स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। निम्नलिखित जगहों के महत्व पर प्रकाश डाले। देखिए, ये जो महत्व पर प्रकाश डाले या ये स्थान किस लिए प्रसिद्ध है, ये कोई भी अगर क्वेश्चन आपके साथ आता है तो आप लोगों को क्या करना है, पॉइंट पर विशेष ध्यान देना है। मैं पहले ही बताया हूँ, क्योंकि पॉइंट आपको याद होंगे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका पहला जो है वह है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी मतलब इस पर क्या करना है, प्रकाश डालना, यानी कि कुछ उसके बारे में बताना है। तो यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है, ठीक है, जो पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। 20 अक्टूबर 1991 को इस क्षेत्र में एक भयंकर भूकंप होने से जान माल की अपार क्षति हुई। फिर अगला पॉइंट जो है गया। यह भारत के बिहार प्रांत का एक जिला है जो हिंदू और बौद्ध दोनों का ही धर्मावलंबियों का तीर्थ स्थल है। पिछले दिनों इस जिले के 2 गांवों में हरिजनों पर बर्बरतापूर्वक गोलियां चलाई गई, जिससे अनेक लोग मारे गए, ठीक है। 3 बीघा। यह स्थान भारत के पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में बंगाल देश की सीमा पर स्थित है। भारत और बांग्लादेश के बीच हुए एक समझौते के अनुसार इसे बांग्लादेश को हस्तांतरित किया जाना था, परंतु भारत के कुछ राजनीतिक दलों के विरोध के कारण इसका हस्तांतरण नहीं हो सका। आपको क्या करना है, एक बार सुनना है, ध्यान में रखना है, और कुछ भी नहीं है याद। ये पूरा जो रट के पहले जो करते थे वो सब काम उतना नहीं करता है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और पॉइंट को ज़्यादा ध्यान में रखिएगा तो कुछ लिख सकते हैं, है ना। अगला जो है पांडिचेरी। पांडिचेरी यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसे 1991 ईस्वी में पूर्ण साक्षर घोषित किया गया, ठीक है। अगला पॉइंट है मेहम। मेहम भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। यहाँ एक उपचुनाव में भारत के भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के पुत्र श्री ओम प्रकाश चौटाला द्वारा बड़े पैमाने पर धांधली की गई, जिसके कारण मेहम व्यापक चर्चा का विषय बन गया। अगला जो है भिलाई। भिलाई क्या है, भिलाई मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले में स्थित रूस के सहयोग से यहाँ पर बड़ा स्टील प्लांट स्थापित किया गया। अगला जो है वह है कानपुर। उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा औद्योगिक नगर, कारखानों के शहर के नाम से विख्यात। इस शहर में सूती, ऊनी कपड़े, चमड़े, होजरी, तंबू, शमियाने, लोहे, साबुन, चीनी आदि के अनेक बड़े कारखाने हैं। यहाँ का जेके मंदिर दर्शनीय है। अगला जो है वह है लुधियाना। पंजाब का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर जो होजरी, साइकिल, सिलाई मशीन आदि उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला है बोकारो। झारखंड राज्य में अवस्थित इस्पात संयंत्र 1964 ईस्वी में सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया। अगला है झारखंड। बिहार के 18 जिलों को अलग करके बनाया गया झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 से अस्तित्व में आ गया, ठीक है। यह देश का 28वां राज्य बन गया। खनिज एवं वन संपदा से संपन्न कुल 314 प्रखंडों, 18 जिलों व 4 प्रमंडलों वाले झारखंड को बिहार से लगभग 46% भूभाग को अलग करके बनाया गया है। झारखंड की वर्तमान जनसंख्या लगभग 2.18 करोड़ यानी कि 18 करोड़ है। क्लियर। अगला उसी के बारे में है कि झारखंड में शामिल 18 जिले रांची, गुमला, पलामू, लोहरदगा, गढ़वा, हजारीबाग, बोकारो, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, धनबाद, गोमो, दुमका, देवघर, पाकुड़, साहेबगंज, पूर्वी सिंहभूम तथा पश्चिमी सिंहभूम है। अगला उसी का है वस्तु बिहार की 63% विद्युत क्षमता अब झारखंड में ही है। जमशेदपुर का स्टील प्लांट व बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में ही जाने से है। अब झारखंड देश का ऐसा एकमात्र राज्य बन गया है जहां इस्पात के 2 बड़े कारखाने स्थित है। लघु उद्योगों की दृष्टि से भी झारखंड की स्थिति अच्छी है। बात समझ पा रहे हैं। ये झारखंड जब बिहार से अलग हुआ ना 15 नवंबर 2000 को, उसके पश्चात बिहार की स्थिति और भी समझ सकते हैं कि दयनीय हो गया होगा और हो रहा है।
क्योंकि जो क्या कहते हैं उद्योग है वो सब वहीं पर था और वो अलग हो गया, और कोयला भी वहीं से निकलता है। तो इस तरह से आपको पॉइंट को ध्यान में रखना है। क्लियर? तो फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पॉइंट को ध्यान में रखें और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।